जो दूसरी वीडियो डाली थी उसमें हमने सकारात्मक और नकारात्मक ये जो दो बातें होती हैं इन पे विशेष जोर दे करके आपको समझाया था कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो लगातार सकारात्मक चिंतन करता रहता है और एक होता है जो नकारात्मक चिंतन करता रहता है। उसी के ऊपर हमने एक ब्रह्मांड का अस्तित्व का अकाट्य नियम आपको बताया था कि ब्रह्मांड में जो भी चीज भेजी जाती है तरंगों के रूप में उसका विकास होकर के हमको वापस मिलती है। मतलब सकारात्मक विचार अगर आप ब्रह्मांड में भेजेंगे तो उनका भी विकास हो करके आपको उसी तरह मिल जाएंगे, और नकारात्मक अगर विचार भेजेंगे तो वो नकार की दृष्टि से ही उनका विकास होगा और आपको वापस मिल जाएंगे। इस पर दूसरी वीडियो में काफी लंबी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। जो मित्र नए हैं वो जाकर के मेरे दूसरे दिन का वीडियो इस संबंध में देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, क्योंकि जब तक दूसरे दिन का वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बात स्पष्ट नहीं होगी, कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। इसलिए इसको देखने के पहले मेरा जो मोटिवेशन का दूसरे दिन का वीडियो है उसको आप देख लीजिए। हम लोग भय, डर और चिंताओं के कारण लगातार नकारात्मक बातों को सोचते रहते हैं और उन्हीं नकारात्मक विचारों की जो तरंगे होती हैं वो ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ब्रह्मांड का नियम है कि जो कुछ हम ब्रह्मांड में भेजते हैं वो उसी का विकास करके हमको वापस भेज देता है। में समय जरूर लग सकता है मगर निश्चित होता है कि जो भी विचारधारा आपने ब्रह्मांड में भेजी है उसी का उसी रूप में आपको विकास होकर के वापस मिल जाएगा। तो अगर भी किसी भी विषय में आप नकारात्मक सोच का विचार ब्रह्मांड में अगर आप फेंकते हैं, यानी मन में कोई नकार की भावना लेकर के बात सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वो ना होना ही पूरा हो जाएगा, यानी वो काम नहीं होगा। जैसे कि मतलब मैं व्यापार कर रहा हूँ कहीं हानि ना हो जाए। अब ये विचार जो है ब्रह्मांड में गूंजेगा। ब्रह्मांड अनंत शक्तियों से भरा हुआ है और अनंत शक्तियों से भरे होने के कारण ये विचार वहीं जाकर के खूब फले फूलेगा। विचार आपने क्या भेजा है कि कहीं व्यापार में नुकसान न हो जाए, और ब्रह्मांड में सत्य होता है वहाँ असत्य नहीं होता है, तो वो ना को स्वीकार करेगा। परिणाम ये होगा कि व्यापार में हानि हो जाएगी। मतलब आपका विचार ये गूंजा कि मैं व्यापार कर रहा हूँ कहीं हानि न हो जाए। ये विचार ब्रह्मांड की शक्तियों में जाकर के फलेगा, फूलेगा, प्रफुल्लित होगा, खूब विकसित होगा और मन चाहे विचार से हट करके नकारात्मक परिणाम के साथ ही सामने आ जाएगा। अर्थ क्या होगा कि मैं व्यापार कर रहा हूँ, हानि हो गई। यह विचार सत्य ब्रह्मांड में सत्य हो जाएगा। इसी नकारात्मक विचार को हम, एक शब्द है उसका नाम है निराश। निराश शब्द के अर्थ से भी इसके भाव को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। निराश का मतलब हुआ निराश, अगर इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब हुआ निर्धन आस। बराबर क्या हुआ? निर माने नहीं
और आस माने इच्छा, निराश माने क्या हुआ कि पहले से ही इच्छा नहीं थी। और परिणाम इसका क्या होगा, यानी निराशा से अगर, नकारात्मक से अगर भर करके कोई बात सोचते हैं, उसका यही मतलब हुआ कि पहले से ही इच्छा नहीं थी। ये बीज ब्रह्मांड में चला गया और ब्रह्मांड से इसको पूरा कर दिया गया। यानी जिसकी पहले से ही इच्छा नहीं थी तो आपका काम नहीं हुआ। वहीं अगर सकारात्मक सोच होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, तो जो भी विचार आप लगातार अपने अंतर मन से, बाहरी मन से लगातार दोहराते रहेंगे, एक सकारात्मक भावना से प्रेरित हो करके बड़े आत्मबल के द्वारा विश्वास के साथ कहते रहेंगे कि वो काम तो हो गया। जहां इस प्रकार का मन में भाव आएगा कि वो काम तो हो गया, काम तो हो गया, तो ये काम हो गया यानी काम पूरा हो गया। ये जब विचार ब्रह्मांड में जाते हैं तो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से फलते फूलते हैं और काम आपका बन जाता है। देर सबेर कितना भी लगे, जो ब्रह्मांड में विचार डाल दिया उसका परिणाम निश्चित मिलना ही मिलना है। तो क्यों ना सकारात्मक विचार ही डाले जाएं। अब सवाल ये होता है कि हम करें क्या। तो करना यह है कि ब्रह्मांड और अस्तित्व और आप भी, हम सब भी एक ब्रह्मांड के ही तो अंश हैं। यानी ब्रह्मांड पर और स्वयं पर भरोसा करने के साथ साथ अपने सामर्थ्य, नीति और युक्ति से कार्य को किया जाए और इसके बाद परिणाम जो है ब्रह्मांड की कह लीजिए या परमात्मा की सत्ता पर कह लीजिए, परिणाम उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। अब जो भी व्यापार में या किसी भी काम में जो कुछ भी परिणाम हो रहा है उसको मात्र विटनेस की भांति, साक्षी की भांति, गवाह की भांति केवल आपको देखना है। क्योंकि पहले तो आपने अपनी श्रम और सामर्थ्य के अनुसार, नीति के अनुसार, युक्ति के अनुसार कार्य कर दिया। अब आपके बस में क्या है, केवल आपको साक्षी भाव से यानी एक दृष्टा भाव से, एक विटनेस के भाव से केवल सहज रूप से देखते रहना है जो भी हो गया है। और अगर करना भी है तो व्यापार के लक्ष्य में हमेशा सकारात्मक विचार पैदा करने हैं। और जिस प्रकार का आपका कर्म क्षेत्र है या यानी जो भी आपका कर्म है उस कर्म का सकारात्मक दृष्टि से एक मस्तिष्क में ब्लूप्रिंट तैयार करते रहिए। जैसे मान लिया व्यापार की बात कर रहे हैं तो एक मस्तिष्क में जो जो आपका परिवेश हो, ये तो आप जानते होंगे कि आपका परिवेश किन किन क्षेत्रों से है, कैसे आपका व्यापार फल सकता है, कैसे अच्छी तरह विकसित हो सकता है। तो उसका एक काल्पनिक रूप से व्यापार का जो विस्तार होने का नक्शा है, ये मन में ब्लूप्रिंट आप तैयार करते रहिए। उदाहरण के तौर पे अब व्यापार आप करते हैं, आप जानते होंगे, मगर जैसा मैं जानता हूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि व्यापार पे यही लोग चिंतन कर सकते हैं कि मेरा उत्पाद, मेरा व्यापार फैल रहा है, बहुत सारे व्यापारी इसको मतलब इस काम को लेने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरे बिजनेस व्यापार में सभी व्यक्तियों का प्रेम पूर्वक सहयोग मिल रहा है। विरोधी जो मेरे कंपटीशन में खड़े हैं वो भी मेरा सहयोग कर रहे हैं। यानी जो भी विचारधारा आपको पैदा करना है सब सारी की सारी सकारात्मक होनी चाहिए। अब इसको तो आपका काम है, बच्चे की पढ़ाई है, बेटी की शादी है, कारोबार है, सर्विस है, नौकरी है, बिजनेस है, व्यापार है, ठेकेदारी है, जो भी आपका काम हो उसका ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करना है ये तो आप जानते हैं
कि उसके विकास का एक ब्लूप्रिंट मस्तिष्क में हर समय तैयार रहे। जैसे कहते हैं ना कि कल्पना में जीना, तो एक काल्पनिक, एक विकास की काल्पनिक नक्शा मन में हर समय बना रहना चाहिए। जैसे काल्पनिक नक्शा मन में बना रहेगा, उसी की तरंगें ब्रह्मांड में फैलती रहेंगी। अब नक्शा कैसे बनाना है ये तो आप जानते होंगे। अच्छा, मैं तो व्यापारी हूँ नहीं, मैं तो ये नहीं जानता हूँ, तो मैं तो उसको अपने हिसाब से आपको समझा सकता हूँ कि जैसे मेरे व्यापार में संतों का, सिद्ध पुरुषों का, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, बहुत बड़े बड़े धार्मिक कृत्य किए जा रहे हैं। सब ये कल्पना में ही तो आपको सोचना है। बड़े बड़े धार्मिक कृत्य, हमारे व्यापार से ही जो धन आ रहा उसी से हम दान दे करके बड़े बड़े धार्मिक कृत्यों का संपन्न कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक दान का भी उसी तरह एक बिल्कुल नैसर्गिक ब्रह्मांड का नियम है। जैसे ही दान के कर्म का विचार ब्रह्मांड में जाता है, ब्रह्मांड की शक्तियों के संपर्क में आकर के ये विचार फलित होता है, विकसित होता है, तो परिणाम ये होता है कि चूंकि अधिक दान दिया जाना है, तो अधिक दान देने के लिए पीछे से व्यापार में धन भी अधिक आता है। ये आपने अक्सर सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी कि खाते को दाता देता है। खाते को दाता देता है, ये मतलब ये हुआ कि अगर आप दान दे रहे हैं, दान देने की भावना मन में लगातार विकसित हो रही है, तो ये ब्रह्मांड में जाती है। जाने के बाद वहाँ फलीभूत होती है, और दान देने के लिए चूंकि अधिक धन आपके पास आना है, तो तिरछे से परोक्ष रूप से व्यापार में ही तो आपकी वृद्धि होगी, तभी तो दान के लिए अधिक धन आएगा। एक नियम और है कि दान करने वाला व्यक्ति जब कोई वस्तु दान करता है, तो ब्रह्मांड उस वस्तु को कई गुना बढ़ा करके किसी भी तरह उसी के पास फिर वापस भेज देती है। इसीलिए तो संसार में दान का, भंडारों का इतना महत्व है। आपने देखा नहीं कि एक किसान 1 किलो बीज भूमि में दान करता है, यानी बोता है, और बदले में 1000 गुना अन्न खेती से उसे ब्रह्मांड के द्वारा प्राप्त हो जाता है। उसमें सबका सहयोग है, वायु का, आकाश का, जल का, तेज का, अग्नि का, सबका, पूरे ब्रह्मांड का सहयोग है। सहयोग मिलकर के 1000 गुना अन्न वो खेती से पैदा कर लेता है। अब मैं एक आपको आजकल के परिवेश के अनुसार ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। किसी की शादी है, शादी में बहुत सारे बाराती गए हैं, किसी नए मोहल्ले या नए गांव में पहुंचे हैं, गांव वीरान है, और उसमें 1-2 लोग ऐसे भी हैं जिनको शराब पीने की लत है। अब चूंकि उनको शराब पीने की लत है, तो उनको शराब चाहिए ना, का तो वहां सवाल ही नहीं है कि नहीं मिलेगी। शराब नहीं मिलेगी ये तो उनके मन में कभी आ ही नहीं सकता है। सकारात्मक उनकी सोच हो कि उनको शराब चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए। तो बारात अगर कहीं लंबी बारात है, विश्राम के लिए अगर कहीं आधे 1 घंटे रुक गई, तो जो उसमें प्रकांड नहीं मतलब कहा जाएगा, और मतलब जो उसमें बहुत ही ज्यादा पियक्कड़ लोग हैं, मतलब बहुत ज्यादा शराबी लोग हैं, वो बस से उतर करके उस आधे घंटे के अंदर पता लगा करके अपने आप ठेके पहुंच जाएंगे और वहां से शराब लेकर के बस में वापस आ जाएंगे। हालांकि चाहे कि आस पड़ोस की बस्ती वाले भी शराब का ठिकाना न जानता हो, मगर एक शराबी कहीं न कहीं से खोज करके वो शराब का प्रबंध कर लेगा। क्यों? उसके मन में बहुत प्रबल इच्छा थी कि हमको शराब चाहिए, चाहिए तो बस चाहिए।
तो ये विचार जितनी तीव्रता के साथ ब्रह्मांड में फैलेंगे, ब्रह्मांड सहयोग देगा और सहयोग के साथ उनका काम बन जाएगा। हो सकता है कि गांव वाले इतने मतलब कठिनाई में वो शराब का ठेका हो, लोग पहुंच न पाए बिना पूछे किसी से, और वो किसी न किसी तरह वो पूछ करके वहां चले जाएं, भले वहां किसी कोने में चुपचाप कोई ठेका खुला हो। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जिसकी प्रबल इच्छा होगे, भगवान उसको पूरी कर देगा सकारात्मक दृष्टि से। खाते को दाता देता है। इसलिए अगर हम सभी लोग अपने को धनवान, समृद्धिशाली, स्वस्थ, सुखी, प्रसन्नचित्त महसूस करते रहें तो अस्तित्व क्या करेगा? इन्हीं विचारों को साकार रूप में देने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां संलग्न हो जाएंगी और परिणाम आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। एक बात और है, सकारात्मक जो विचार की तरंगे होती हैं, ये नकारात्मक विचार की तरंगों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आदमी जो सोच लेता है, प्रबल धारणा बना लेता है, जीवन में वह वस्तु उसके सामने प्रकट होने लगती है। ये जो आप संसार देख रहे हैं ना, संसार मतलब आपका संसार, आपका जो संसार इस समय है, ये आपके द्वारा पुरानी सोची गई चिंतना विचार का ही परिणाम है। और आज के बाद आगे जो भी संसार निर्मित होगा भविष्य में, वह आज सोचे गए विचारों का परिणाम होगा। सोच ही केवल साकार होती है। अब ये हो गई जगत की चर्चा। अब चूंकि मैं आध्यात्मिक की चर्चा करूंगा, अब इसको अपने काम के अनुसार आप समझ लीजिए, लगा लीजिए। यहाँ तो मैं केवल ध्यान के संबंध में इस सिद्धांत को जोड़ूंगा। ये सिद्धांत अध्यात्म के क्षेत्र में एक दूसरे के परिपूरक हैं। यानी सकारात्मक सोच से अगर ध्यान साधना होती है तो आपको परिणाम अच्छे देखने को मिलते हैं। और यहीं पर ध्यान साधना से सकारात्मक सोच भी विकसित होती है। इस शरीर रूपी पिंड में जो भी विचार की तरंगे पैदा की जाती हैं, यही तरंगे ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा साकार कार के रूप में परिवर्तित होती हैं। यही नियम है। ब्रह्मांड में सकारात्मक सोच का परिणाम शक्ति ही मिलता है। सकारात्मक सोच से ही एक शब्द बना है जिसे कहते हैं साकार, यानी कल्पना का सकारात्मक एहसास करना और कल्पना को साकार हो जाना। कल्पना और सकारात्मक सोच और सकारात्मक महसूस करना, ये दोनों बातें कामना पूर्ति के लिए बहुत आवश्यक शर्त है। आप ऐसा समझिए। अब आजकल के परिवेश में यह कैसे संभव है कि नकारात्मक विचार कम आए और सकारात्मक विचार ज्यादा पैदा हों? अगर इस रहस्य को, इस सूक्ष्म रहस्य को अगर हम जान जाएंगे तो मेरा पूरा का पूरा जीवन आनंदमयी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। और फिर आगे चल करके इसी सकारात्मक सोच से परमात्मा का अनुभव भी किया जा सकता है।
सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के लिए परमात्मा, भगवान, ईश्वर, प्रभु ये केवल शास्त्रों में लिखी लिखाई बातें या गुरुओं के मुख से सुनी सुनाई बातें ही नहीं रह जाएंगी, वो इसको अनुभव भी कर लेगा। कि आजकल के समाज में अधिकांश होता क्या है कि अच्छी बातें और आदर्श केवल सुनने सुनाने तक ही सीमित रह जाते हैं, साकार रूप में परिवर्तित नहीं हो पाते। क्यों? नकारात्मक विचार भी साथ में चलते रहते हैं। अब इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य का जो जीवन है, उसकी जो आयु है, उसको 4 भागों में बांटा है। अब ये योग का सिद्धांत यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। अब ये आश्रमों वाली जो श्रृंखला है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये उस समय चलता था जब गुरुकुल की प्रक्रिया चलती थी। अब आज का तो समाज बदल गया है। आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, ये तो देखने को मिलता नहीं है। तो इस चारों आश्रमों को आजकल की परिभाषा में किस तरह बताया जाएगा, समझाया जाएगा, इसके विषय में कल चर्चा आपसे प्रारंभ करता हूँ। और कल चर्चा अगर आपको